नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव कृष्ण भौंडेले। रामनवमी को देखते हुए पश्चिम बंगाल में माहौल गर्माता जा रहा है। बीजेपी और राज्य सरकार इस बार आमने सामने आ गए हैं। इस बीच कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि हावड़ा में रामनवमी का जुलूस निकाला जा सकता है। रामनवमी का त्यौहार जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, पश्चिम बंगाल में तनाव बढ़ता जा रहा है। बीजेपी ने कहा है कि राज्य में रामनवमी में करीब 1.5 करोड़ लोग शोभा यात्रा में शामिल होंगे। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों से शांतिपूर्वक रूप से रामनवमी का त्यौहार मनाने की अपील की है। इस बीच कलकत्ता हाईकोर्ट ने कोलकाता से सटे हावड़ा में रामनवमी का जुलूस निकालने की इजाज़त दे दी है। रामनवमी 6 अप्रैल को मनाई जाएगी। हाईकोर्ट ने हावड़ा में रामनवमी का जुलूस निकालने की इजाज़त देते हुए कहा कि इसमें हथियारों की इजाज़त नहीं रहेगी। अदालत ने बाइक रैली निकालने या डीजे बजाने पर भी पाबंदी लगाई है। अदालत ने अंजनी पुत्र सेना विश्व हिंदू परिषद और दुर्गा वाहिनी को रैली को निकालने की इजाज़त दे दी है। अब अदालत ने रैली में 500 लोगों को ही शामिल होने की इजाज़त दी है। ये बड़ी बात है, क्योंकि ज़्यादा लोग शामिल होंगे तो अफरा तफरी का माहौल हो सकता है। इसलिए कम लोगों को इजाज़त दी गई, 500 लोगों को इजाज़त दे दी गई। अदालत ने कहा है कि सभी जुलूस जीटी रोड के एक ही मार्ग से होकर निकलेंगे। ये भी एक बड़ी बात है। इसके साथ ही अदालत ने पुलिस को हालत पर नज़र बनाए रखने को भी कहा है। रामनवमी को देखते हुए पश्चिम बंगाल में माहौल गर्माता जा रहा है। बीजेपी और राज्य सरकार इस बार आमने सामने आ गए हैं। इस बीच कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि हावड़ा में रामनवमी का जुलूस निकाला जा सकता है। दरअसल हावड़ा में रामनवमी पर शोभा यात्रा निकालने की परंपरा है। इस दौरान विवाद भी होते रहे। पुलिस ने इस साल सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जीटी रोड के रास्ते पिछले 15 सालों से चली आ रही पारंपरिक रामनवमी शोभा यात्रा की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। पुलिस के इस आदेश के खिलाफ अंजनी पुत्र सेना नामक के हिंदूवादी संगठन ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के सभी समुदायों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान दिए बिना रामनवमी का त्यौहार शांतिपूर्वक ढंग से मनाएं। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए यह भी कहा कि उसे एक जुमला संगठन बताया। जी हां, उन्होंने बीजेपी को एक जुमला संगठन बताया। उन्होंने कहा कि इसका एकमात्र एजेंडा देश को धर्म के आधार पर बांटना है। मैं सभी समुदायों से रामनवमी के दौरान शांति बनाए रखने, अफवाहों पर ध्यान न देने और सतर्क रहने की अपील करती हूं। मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि आप किसी भी दंगे में शामिल ना हो। याद रखें, यह उनकी योजना है। ये उन्होंने बीजेपी के लिए किया। पश्चिम बंगाल में हम रामकृष्ण विवेकानंद की शिक्षाओं का पालन करते हैं, ना कि जुमला पार्टी की। इससे पहले बीजेपी की पश्चिम बंगाल इकाई के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि 6 अप्रैल को राज्य भर में आयोजित होने वाली रामनवमी रैली में करीब 1.5 करोड़ हिंदू भाग लेंगे। अधिकारी ने हिंदुओं से अपील की है कि वे अपने घरों से बाहर निकलें और शोभा यात्राओं में शामिल होकर जय श्री राम के नारे बुलंद करें। उन्होंने कहा, रामनवमी के पवित्र दिन कम से कम 1.5 करोड़ हिंदू सड़कों पर उतरेंगे। कृपया करके घर पर बेकार ना बैठे, अपनी ताकत दिखाएं कि हिंदू एकजुट हैं। यह स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामकृष्ण और मां शारदा की धरती है। हम शांतिपूर्वक रामनवमी मनाएंगे। अधिकारी ने पहले कहा था कि करीब 2000 रैलियों में 1 करोड़ हिंदू भाग लेंगे, लेकिन बुधवार को उन्होंने यह आंकड़ा संशोधित कर 1.5 करोड़ बताया है। तो फिलहाल कोलकाता हाईकोर्ट ने इजाज़त दे दी है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के साथ न्यूज़ 18 के साथ।